बच्चों नमस्कार, वेलकम टू प्राइमरी डिजिटल स्टडी। इसके पहले के वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक गिनती का उच्चारण बताया था और आज इस वीडियो में हम उनके स्थानीय मान की समझ के बारे में भी सीखेंगे। हमारे बच्चे जो है 9 तक तो गिनती सीख ही लेते हैं, उसके बाद में हमें उन्हें शून्य की समझ विकसित करना पड़ता है ना। शून्य की अवधारणा उनमें नहीं होती तो उसकी समझ विकसित करनी पड़ती है। देखिए बच्चों, मैं आपको शून्य की अवधारणा को एक उदाहरण के माध्यम से क्लियर करता हूं। मान लीजिए ये एक टोकरी है और इस टोकरी में कितने लड्डू रखे हैं? 5। उसमें से इस बच्चे ने क्या करा? 1 लड्डू खा लिया। अभी इसमें 5 हैं। अब बताइए कितने लड्डू बचे? वहां पे 4 लड्डू बचे। कितने बचे? 4 बचे। फिर इसमें से 1 लड्डू खा लिया इसने। अब बताइए इस टोकरी में कितने लड्डू बचे? 3, है ना। इस 3 में से 1 और लड्डू खा लिया इस बालक ने। अब इस टोकरी में कितने लड्डू बचे? 2, है ना। अब इस 2 में से 1 लड्डू और खा लिया। अब इस टोकरी में कितने लड्डू बचे? 1, और इस 1 को भी इस बालक ने खा लिया। अब बताइए इस टोकरी में कितने लड्डू बचे? कुछ नहीं। कितने बचे? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं मतलब क्या? शून्य। जहां कहीं यदि कुछ नहीं रहेगा तो हम वहां पे क्या लिखते हैं? शून्य। समझ गए बच्चों? तो ऐसे समझिएगा, जहां यदि कुछ नहीं होगा हम वहां पे शून्य लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको शून्य की समझ बताया। यहाँ पे 1 तीली है तो 1 लिखा है, 2 तीली है तो 2 लिखा है, 3 तीली है तो 3 लिखा है, 4 तीली है तो 4 लिखा है, 5 तीली है तो 5 लिखा हुआ है, 6 तीली है तो 6 लिखा हुआ है, 7 तीली है तो 7 लिखा हुआ है, 8 तीली है तो 8 लिखा हुआ है, 9 तीली है तो 9 लिखा हुआ है। आगे 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली, 5 तीली, 6 तीली, 7 तीली, 8 तीली, 9 तीली और ये हो गई 10। इसमें एक फंडा है, जैसी 10 होगी, इसमें फंडा ये है कि जैसी हमारी 10 तीली होगी तो आपको क्या करना है कि इसके बंडल को रबड़ पकड़ के क्या कर देना है? कस देना है। क्या कर देना है? कस देना है। तो 10 बस रबड़ पकड़कर कस। जैसे 10 हुआ रबड़ पकड़कर कस, और ये बन गया हमारा एक बंडल। अभी हम देख रहे थे कि 9 तक जो खुली तीलियां थी उनकी भी संख्या लिख रहे थे। अब बताइए यहाँ पे 10 तीली हैं और 10 तीली का हमने बंडल बना दिया और आपको बताया कि जैसी 10 तीली होंगी वैसे आपको रबड़ पकड़कर कसना है। अब बताइए यहाँ पे कोई खुली तीली दिख रही है क्या? है कोई खुली तीली क्या? नहीं है। क्या है? नहीं है। और जहाँ पे नहीं रहेगा कुछ तो वहाँ पे मैंने अभी आपको शून्य की समझ बताई है, तो वहाँ क्या लिखेंगे? शून्य। क्या लिखेंगे? शून्य। क्या लिखेंगे? शून्य। इस प्रकार से आपका यह जो 10 है देखिए आपके सामने है। तो अब यहाँ पे 2 स्थान हो गए। इसके पहले एक ही स्थान पे अंक लिखा जा रहा था, तो इस वाले स्थान को हम इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई। और इस वाले स्थान को हम दहाई कहते हैं। क्या कहते हैं? दहाई। तो इकाई में कोई भी खुली तीली नहीं है, इसलिए हमने शून्य लिखा है। और दहाई में हमारा 10 का एक बंडल है। क्या है? 10 का एक बंडल है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो दहाई में 1 है, तो 1 दहाई मतलब 10। 1 दहाई मतलब 10। इस प्रकार से इस संख्या का निर्माण होता है। अब इसके बाद में आपकी गिनती चालू होती है और यहाँ से आप इकाई और दहाई पढ़ना चालू करते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ शून्य की समझ के बारे में हमने आज सीखे। तीसरा आपको ये बताया कि जो संख्या 10 बनती है वहाँ पे 2 स्थान होते हैं, तो उसमें जो इकाई में जो शून्य आता है वो क्यों आता है, और दहाई में जो 1 है उस स्थान को मैंने क्लियर किया क्योंकि वह इकाई है और दहाई है। इकाई में कोई खुली तीली नहीं इसलिए हमने वहाँ पे शून्य लिखा, और दहाई में हमारा एक बंडल है इसलिए हमने वहाँ पे 1 लिखा। तो इस प्रकार से 1 दहाई मतलब 10। वहाँ पे बंडलों की संख्या लिखी जाएगी दहाई में, और हमेशा इकाई में
खुली तीलियों की संख्या लिखी जाएगी। इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं 10। तो आज मैंने आपको संख्या 10 के माध्यम से इकाई और दहाई का आज जन्म हो गया है। अब इसी के आगे हम इकाई और दहाई के माध्यम से पूरी गिनती को सीखेंगे। चलिए आगे हम अगला जो वीडियो रहेगा आपको इकाई और दहाई पे बहुत कुछ बताएंगे उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।